वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। गति क्या होती है, गति को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, गति से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, दूरी क्या होता है और उसी के साथ ही साथ चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन, वृत्तीय गति और कोणीय गति। इन सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को आज हम आपको बहुत ही डिटेल से समझाएंगे जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि गति क्या होती है, उसको हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो वह हमारा यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वह वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। इसको आप समझने का प्रयास करें कि इस परिभाषा में कहा क्या जा रहा है। हम आपको सिंपल वर्ड में यह बता दें कि किसी वस्तु में किसी भी तरह के परिवर्तन की स्थिति को हम गति कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तित करती है तो वह वस्तु की अवस्था को हम गति कहते हैं। ठीक है, गति की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। अदिश राशि, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि, सदिश राशि दो तरह की राशियां होती हैं जो एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा दूसरा पॉइंट है कि अदिश राशि क्या होती है, जिसको हम अंग्रेजी में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि क्या होती है, आइए हम उसके बारे में आपको बता दें कि ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होते हैं। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयास करें कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। परिमाण तो होता है लेकिन उसमें दिशा नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अब अदिश राशि के कुछ हम एग्जाम्पल्स आपको बता दें कि जैसे द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गई, आयतन हो गया, कार्य, समय और ऊर्जा, ये सब क्या है? ये हमारी अदिश राशि है जिसको अंग्रेजी में है स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कि यहाँ हमने नोट करके कुछ चीजें बताई है कि विद्युत धारा जो है जिसको हम अंग्रेजी में करंट कहते हैं, और ताप जिसे हम अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, और दाब प्रेशर में सभी अदिश राशियां। ठीक है, इन तीनों चीजों में मतलब विद्युत धारा, ताप और दाब में अदिश राशियां होती हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा सदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है? ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, सदिश राशि को हम अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसको हम आपको बता दें कि सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, इसमें तो हमने जाना कि ऐसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है। ठीक है, वह हमारी अदिश राशि है। अब सदिश राशि में वैसी भौतिक राशि, ठीक है, ऐसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, इसका ठीक अपोजिट है। इसको आप समझने का प्रयास करें। जैसे पहले में हमने देखा कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, वह हमारी क्या हुई? अदिश राशि हुई। अब उसी तरह इसमें भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, वह हमारी सदिश राशि हुई, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। इसको ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। अब सदिश राशि के हम कुछ एग्जांपल्स आपको बता दें कि ये जैसे वेग हो गया हमारा, विस्थापन हो गया और त्वरण। ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण जो है यह हमारी सदिश राशि है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है दूरी। दूरी को हम अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। अब दूरी को तो कुछ भी परिभाषा होगी, दूरी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है उसके बारे में हम आपको बता दें कि किसी दिए गए समय अंतराल, ठीक है, बातों को, शब्दों को समझने का प्रयास करें, बाकी कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। कि देखिए, अगर आप शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कंसेप्ट इज एवरीथिंग। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। तो ठीक है, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी निश्चित समय अंतराल में जो एक दूरी तय की जाती है उसको हम दूरी कह सकते हैं। जैसे किसी एक निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु किसी अन्य स्थान पे जाती है तो वह उसकी दूरी हो गई। या सपोज दैट जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी निश्चित समय में जाते हैं तो उसे हम दूरी कह सकते हैं। ठीक है, अब यह एक अदिश राशि है। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सदिश और अदिश दो तरह की राशियां होती हैं। तो यह हमारा जो दूरी है, हमारा जो डिस्टेंस है, यह एक अदिश राशि है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि हमेशा धनात्मक में इसको दर्शाया जाता है। जो दूरी होती है वह हमेशा हमारा धनात्मक होता है। यहाँ पे हमने प्लस ई लिखा है, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा चाल, जिसको हम स्पीड कहते हैं। सदिश राशि हमने देखी, अदिश राशि देखी, उसके बाद दूरी हमने देखी जिसको अंग्रेजी में हम डिस्टेंस कहते हैं, और उसी के सापेक्ष में, उसी के सेगमेंट में हम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा चाल, जिसको हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। अब चाल जो है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, कि जो ये यहाँ पे बात कह रही है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब हम यहाँ पे चाल
किस स्पीड में, किस गति से कौन सी चीज चल रही है, उसको निकालने के लिए जो हमारा फार्मूला है वह है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और चाल, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपका यहाँ पे बनता है कि जो चाल क्या है। ठीक है, चाल हमारा हो गया, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल हमारा एक अदिश राशि है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और यसाई मात्रक, इसका यसाई में जो एक मात्रक है इसको मीटर प्रति सेकंड से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे हम इसको फिर से दोहराते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पे चाल के बारे में हम आपको बता दें कि चाल एक अदिश राशि है, जो यसाई मात्रक उसका क्या है कि मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं वेग। वेग को अंग्रेजी में हम वेलोसिटी कहते हैं। वेग के बारे में हम आपको बता दें कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, ठीक है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करें। यहाँ पे किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यसाई मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा त्वरण। त्वरण जिसे हम अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है और इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। हम इसको एक बार फिर से आपको दोहरा दें कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका यसाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकंड की घात 2। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और है, यदि समय के साथ एक वस्तु का वेग घटता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है। ठीक है, मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में रिटार्डेशन कहते हैं। जिसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा विस्थापन। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा चाल, वेग, त्वरण और विस्थापन। अब विस्थापन के बारे में हम आपको बता दें कि विस्थापन क्या है, इसको अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब विस्थापन के बारे में हम आपको बता दें, जो एक छोटी सी उसकी परिभाषा है उसके बारे में आप जानते रहिए कि एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में, जैसे कोई चीज इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसी निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत या न्यूनतम दोनों चीजें यहाँ पे हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं की लंबवत न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, यसाई मात्रक में इसका मात्रक हमारा जो है वह है हमारा मीटर। ठीक है, इस डिफिनीशन को आप ध्यान से देखेंगे, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। बस इसकी सिंपल से परिभाषा है। तो उस गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसे आप फिर से एक बार देखें, वृत्तीय गति क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा एक वृत्तीय गति है, जो इसी वृत्तीय गति से रिलेटेड है। एक वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। ठीक है, वृत्तीय गति हमारी एक त्वरित गति है, जो क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। ठीक है, इसे आप समझने का प्रयास करें कि वृत्तीय गति से ही रिलेटेड ये हमारा पॉइंट है कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। सबसे पहले एक चीज आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लें कि वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि वह वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा कोणीय वेग, जिसे अंग्रेजी में हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में हम थोड़ा सा और आपको बता दें कि इसे प्रायः ये जो देख रहे हैं आप W की तरह बना हुआ है, लेकिन यह W नहीं है, इसको और झुका दिया गया है। इसको आप सिंबल को आप समझने का प्रयास करें तो यह इसको किस माध्यम से दर्शाया जाता है, इसका सिंबल क्या है, तो इसको हम ओमेगा कहते हैं। ठीक है, W की तरह बना हुआ है, W नहीं है, इसको ओमेगा कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है कि इसे प्रायः ओमेगा से प्रकट किया जाता है। अब इसको किस तरह से निकाला जाता है उसके बारे में भी आप जानते रहिए कि कोणीय वेग बराबर, ठीक है, कोणीय वेग बराबर थीटा अपान टाइम। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम एक पॉइंट और आपको बता दें कि यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो, ठीक है, यदि कोई कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई n। ठीक है, ये हमारा फार्मूला हो गया। रेखीय चाल निकालना हुआ। ठीक है, तो रेखीय चाल निकालने के लिए जो शॉर्ट फार्मूला है वह है हमारा रेखीय चाल बराबर कोणीय चाल गुणे
त्रिज्या। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये छोटा सा जो वीडियो का हमारा जो सेशन था ये आप सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो इस वीडियो को एक दो बार आप ध्यान से देखें, सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।